हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम लोग कॉलेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा कारण था, क्योंकि बेसिकली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली मैं सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ। सिंपली हम लोग इसे शॉर्ट तरीके से याद कैसे करेंगे कॉलेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ था? 28 जून 1919 में हुआ था। तो आपको दिमाग का लगाना है, मतलब हम लोग पहले जून आता है, लेकिन जून इसमें लास्ट में कर देना, जुलाई को क्या कर देना है, आगे कर देना। ठीक है, 28 जून 28 जुलाई। ठीक, और हम लोग का जो होता है वर्ल्ड वार जब हो रहा था हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो दो हम लोग का दो पावर में कंट्री जितने देश थे दो पावर में बांटे हुए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा पावर था? ये था एलाइज पावर, एक्सिस पावर। हम लोग एलाइज पावर में हम लोग फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस, चाइना और बहुत सारे कंट्रियां थे। लेकिन एक्सिस पावर में क्या थे? हम लोग जर्मनी थे, ऑस्ट्रो हंगेरिया, टर्की थी, नहीं कंट्री किसमें थी? एक्सिस पावर में थी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में थे। और हम लोग का जो हम लोग का सबसे पहला मेजर कारण क्या था? हम लोग का इसे मेजर नो कारण, तो सबसे पहला वाला कारण था ग्रुपिज्म ऑफ यूरोपियन कंट्री। तो ग्रुपिज्म ऑफ यूरोपियन कंट्री मतलब क्या होता है? हम लोग को सिंपली जानते हैं, जब यूनिफिकेशन जर्मनी के जब यूनिफिकेशन हो गया, तो उसमें हम लोग का ओटो वॉन बिस्मार्क हम लोग क्या बन गए? उसका हम लोग का जर्मनी का चांसलर बन गए, 1870 में बन गए। ठीक है, तो हम लोग को वो क्या कौन सा पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहते थे? इंपीरियलिज्म, मतलब कि अपना जो देश अपना जो कंट्री वाला देश है, भूभाग है, उसे क्या करना है? बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना बढ़ाओ। तो उसको क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म। वो इसी पे विश्वास करते थे, उसी को पॉलिसी को एडॉप्ट किए थे। तो इसकी वजह से क्या किया, जो फ्रांस का हम लोग का दो महत्वपूर्ण सिटी था, हम लोग का अलास्का और लॉरेंस, उसको क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। तो इससे हम लोग का फ्रांस को क्या लगा कि हम लोग का बहुत उसको बेइज्जती महसूस हो कि मेरे देश के ऊपर कब्जा कर रहा है, तो उसको बहुत बेइज्जती लगा। उसी समय जर्मनी को क्या लगा कि हम लोग फ्रांस कोई नया रणनीति बना के मेरे ऊपर अटैक करेगा अपना वो जगह लेने के लिए। तो उस समय हम लोग का जर्मनी क्या था? जर्मनी हम लोग का सेक्रेट एग्रीमेंट करने लगे। तो कौन कौन से हम लोग एग्रीमेंट किए? तो जर्मनी जो था सबसे पहले हम लोगों का एग्रीमेंट हम लोग कराया ऑस्ट्रो हंगेरिया से। कब कराया? 1879 में कराया। और इटली से 1882 में कराया। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल अलायंस कहते हैं। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी कंट्री थी हम लोग? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया एंड इटली। तो यहाँ थोड़ा यहाँ फर्क है, जैसे एक्सिस पावर में सब वही है, लेकिन यहाँ टर्की था, यहाँ जो एग्रीमेंट कराया कौन था? हम लोग का इटली था। ठीक है, तो उस समय हम लोग का जब हम लोग का ओटो वॉन बिस्मार्क का डाउनफॉल, हम लोग उसका पावर जब हाथ से चला गया, तो उस हम लोग फ्रांस क्या मौका पा गया कि अब मैं उससे अपना फाइट करके अपना जो प्लेस जो घुमाया हूँ उसे फिर से फिरता पा सकता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने भी एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। तो उसने किसके किसके साथ एग्रीमेंट किया? हम लोग का जो फ्रांस था, रसिया के साथ हम लोग का एग्रीमेंट किया, और हम लोग का ब्रिटेन के साथ किया। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल इंटेंट। दो और हम लोग का पावर बांट गए थे, ट्रिपल इंटेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग का इसी वजह से हम लोग का ये दो कंट्रियां हो गए। तो इन दोनों कंट्रियों में हम लोग दो चीज हम लोग बांट गए, दो ग्रुप में बांट गए। तो इन दूसरे में हमेशा क्या रहता था? राइवल रहता था, एक दूसरे में कंपटीशन रहता था कि ये मैं तुझ पे अटैक कर रहा हूँ, दोनों डर रहे थे। इसी वजह से हम लोग का एक कारण था कि क्या हम लोग कॉलेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक, और हम लोग का एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? ज्यादा, और नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति, राष्ट्रीयता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लोगों का नेशनलिज्म बहुत ही अच्छा है कि हमारे देश का हम लोग जो नाम है, गौरव है, उसे हमारे देश प्रति रिस्पेक्ट रखें। लेकिन इंटरनेशनलिज्म में क्या होता है? हम लोग कोई भी कंट्री जो होता है, आदमी वहां के जनता क्या सोचते हैं? मेरा देश चाहे नीक करे चाहे बेकार के, राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन मेरा देश क्या है? सबसे नंबर 1 पे है। लोगों में ऐसा डेवलप्ड आउट आ गया था। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कुछ भी हो मेरा देश सबसे आगे, सबसे आगे, उसी को वेब लेके कंपटीशन हो रहा था। तो इसमें क्या लगा था? बहुत सारे कंट्रियां थी, जैसे हम लोग का वो हो गया। जर्मनी क्या सोच रहा था? मैं सबसे ऊपर हूँ, राज कर सबसे ऊपर हूँ मेरा कंट्री सबसे सुपीरियर, नंबर 1 पे मेरा कंट्री सबसे ऊंचा। और हम लोग का ब्रिटिश क्या सोचता था? ब्रिटिश सोचता था कि मैं दूसरों के ऊपर राज करने के लिए पैदा हूँ, दूसरे के ऊपर राज करने के लिए कोई पैदा हुआ है, सोचो यार। तो हम लोग का जो वो था हम लोग का, और जो फ्रांस था, फ्रांस क्या करना चाहता था? हम लोग का जर्मनी से बदला लेना चाहता था कि उसने जो उसका दो इंपॉर्टेंट प्लेस ले लिया था, लॉरेंस और अलास्का को। तो उसकी वजह से क्या हुआ? इन दोनों में राइवल हम लोग का, जैसे हम लोग का एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से कारण वो भी था कि वर्ल्ड वार हम लोग का क्रिएटेड होने वाला शुरू स्टार्टिंग में होने का कारण था एक्सट्रीम नेशनलिज्म। हम लोग का मिलिटरिज्म में क्या था? मतलब मिलिटरिज्म मतलब क्या? मिलिट्री आगे। तो इसमें क्या होता? हम लोग का जो कंट्री थे दो हॉस्टाइल ग्रुप में बंट गए। हम लोग कौन कौन से हॉस्टाइल में? ट्रिपल अलायंस से ट्रिपल इंटेड ग्रुप में जब बांट गए कंट्री, हम लोग यूरोपियन कंट्री जब बांट गए, तो उसमें क्या होता था? हम लोग का जब बांट गए तो हम लोग का दोनों कंट्री हम लोग क्या करते थे? अपना जो दोनों हॉस्टाइल ग्रुप जो थे वो अपना इंक्रीज करा था मिलिट्री पावर, वो अपना इंक्रीज करा था मिलिट्री पावर। इसलिए उन दोनों में कंपटीशन चालू हो गया। अगर वो एक शिप बनाता था लड़ाई करने वाला, तो वो दो बनाता था। उन दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। साइंटिस्ट जितने उन देश को थे क्या किए? नए नए यूरोपियन हथियार बनाने में हम लोग का ध्यान देने
करने लगे, जितने हम लोग थे वहां के पूरा मिलिट्री में क्या करने लगे, भरना करने कंपलसरी कि जितना हम पुरुष लोग हैं हम लोग का आके, जितना पुरुष लोग हैं किसमें आके, मिलिट्री में आके ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी की ट्रेनिंग ठोक दिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो नेशनल का पैसा था किसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे हम लोग, मिलिट्री का पावर बढ़ाने में लिए। तो इसका हम लोग जब मिलिट्री का पावर बढ़ेगा तो लास्ट में आदमी युद्ध करने की तो सोचेगा। तो इसमें क्या हुआ, ये कारण था मिलिट्रिज्म, हम लोग का मिलिट्रिज्म कारण था वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, और हम लोग का आता हम लोग का इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। हम लोग का इंपीरियलिज्म में क्या होता है, इंपीरियलिज्म अपना जो राज्य होता है, अपना स्टेट जो होता है उसको क्या करना, बढ़ाना, मतलब जितना हम लोग का था तो और थपके इतना बड़ा कर लेना, तो उसको क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। और कॉलोनियल मतलब क्या होता है, हम लोग का जो अपना देश रहता है, देश तो अपना है लेकिन राज किसी दूसरे देश के ऊपर, जैसे हम लोग का इंडिया में क्या था, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, दूसरे कॉलोनी के ऊपर, दूसरे कंट्री के ऊपर अपना हुक्म जनाना, राज अपना शासन करना, उसे क्या कहते हैं, कॉलोनिज्म। तो इसका वेब जो था बहुत ही ज्यादा उस समय बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। लोगों में क्या हो रहा था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, मतलब जब इंडस्ट्री का ज्यादा विकास होने लगा अच्छे से तरीके से, तो आदमी जो थे सोचने लगे अपना प्रोडक्ट जो है कहां पर बेचे, नया मार्केट ढूंढे, नया प्लेस ढूंढे कि वहां से रॉ मटेरियल कैसे इंडस्ट्री के लिए, कैसे अपना प्रोडक्ट अपना सेल करे, कहां के, तो नए नए ठाव ढूंढने लगे एक दूसरे। तो बहुत से कंट्री ने दूसरे कंट्री पे राज किया, अपने अंदर कर लिया, उसके अपना सेल प्रोडक्ट करने के लिए बहुत सारे कंट्री करने लगे। जो एशिया अफ्रीका की कंट्री था, बहुत ज्यादा कंट्री क्या हो गया, हम लोग कोलोनाइज हो गया दूसरे कंट्री से। इंग्लैंड उसमें क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, फ्रांस का जो कर लिया, हम लोग का एशिया और अफ्रीका का बहुत सारा कंट्री डूबा। हम लोग का ऐसे हम लोग का कंपटीशन हो गया, जब बहुत सारा कंट्री जब हमका जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन हो गया, एकीकरण हो गया, तो वो भी किसी रेस में हम लोग का लग गया, यही इंपीरियलिज्म के रेस में लग गया। जैसे मानो कि रेस चला है, मैं अपना देश का राज, अपना देश का हम लोग का स्टेट हम लोग का बड़ा करके रहूंगा, दूसरे कंट्री के ऊपर ज्यादा राज करके रहूंगा, एक तरीके से इसमें क्या होने का, लोगों में रेस शुरू हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, इस वजह से जो हम लोग दूसरे को कंट्री, जब कोई दूसरा कंट्री कब्जा करेगा, लेगा, तो वहां के आदमी क्या ऐसे शांत बैठे रहेंगे, उसे वो भी कुछ ना कुछ करेगा, तो एक दूसरे में क्या हो गया, राइवल, दुश्मनी का, हम लोग बदला लेने का, झगड़े का, झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, हम लोग का राइजेज होने लगा। तो उस वजह से क्या हुआ था, हम लोग का एक कारण ये भी था, किसका, हम लोग का काज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, और हम लोग का बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ विलियम सेकंड। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ विलियम सेकंड, ये क्या थे, जर्मनी के, ये भी हम लोग का क्या थे, एक हम लोग का जर्मनी के लीडर थे, वहां के हम लोग पॉलिटिक्स थे, ये बहुत ही ज्यादा अहंकारी थे, बहुत ही ज्यादा गर्व वाले इंसान थे। ये किस पे विश्वास करते थे, या तो पूरा वर्ल्ड का पावर अपने हाथ में लो, या तो एकदम डाउनफॉल हो जाओ, मतलब या तो एकदम शक्तिशाली, या तो नीचे गिरे रहो जमीन पे। तो ये जमीन पे तो कोई गिरना नहीं चाहता, तो इनका मतलब इनडायरेक्टली कहना क्या था कि मैं ही खुद से पावरफुल बनना चाहता हूँ। कौन, कैरेक्टर विलियम सेकंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हम लोग का जो पॉलिसी था, ये कोई भी जब इंटरनेशनल कुछ हम लोग का समझौता होता था, ये कुछ समझौता नहीं करते थे, अपने आप से समझौता नहीं करते थे। तो ये क्या थे, कोई भी इंटरनेशनल कॉम्प्रोमाइज, जो कोई भी समझौता, तो ये क्या करते थे, झुकते नहीं थे, कोई भी सिचुएशन, इनका अपना थाउट, अपना व्यू क्या चाहिए, ऊपर ही चाहिए, और कोई भी कंडीशन हुआ हमेशा इंग्लैंड को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। तो इसका तो पूरा एग्रीमेंट, जो इसका थाउट व्यू होता था, इंग्लिश मैन हम लोग क्या करते थे, एक्सेप्ट कर लेते उसके फाइट करने की विरुद्ध, क्योंकि ताकतवर थे। लेकिन इसकी वजह से इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या हो गया, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उनके दोनों में बीच में क्या अच्छा संबंध रहेगा, नहीं रहेगा। तो जर्मनी और हम लोग का, जर्मनी इंग्लैंड के बीच में क्या हुआ, संबंध धीरे धीरे खराब होता चला गया। तो भी एक कारण था हम लोग का वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, और हम लोग का पढ़ते हैं रोल ऑफ न्यूज़पेपर। रोल ऑफ न्यूज़पेपर क्या हुआ, जब हम लोग का यूरोपियन कंट्री टू हॉस्टाइल ग्रुप में जब बट गया, तो क्या रोल ऑफ न्यूज़पेपर जो था उसके विरुद्ध छापने लग गया, उसके विरुद्ध छापने लग गया कि मतलब इसका काम ऐसा है। तो आदमी की जनता में क्या हुआ, तो उसका जो अवेयर हो गया, सचेत हो गया, उसके प्रति नेगेटिव चीज अब छाप दिया करते थे। उसके वो वाला जो दूसरा वाला पार्टी था उसके विरुद्ध में छापता था, उसके वाले विरुद्ध उसके विरुद्ध में छपवाता था। तो ऐसे से क्या हुआ, उसके दोनों बीच में ये भी एक कारण बन गया, क्या, वर्ल्ड वॉर का कारण। ठीक है, इसकी वजह से डिसएग्रीमेंट दोनों ग्रुप के बीच में ज्यादा फैलने लगा, तो ये क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर का क्या हो गया, कारण लेने लगा। ठीक है, और हम लोग का बल्कन क्राइसिस, ये बहुत हम लोग का बल्कन क्राइसिस, ये बहुत ही बड़ा कारण भी माना जाता है। तो बल्कन क्राइसिस में हम लोग का क्या होता था, बल्कन क्राइसिस जब हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले जो कंट्री था हम लोग का, क्या हुआ, बल्कन रीजन वाला जो कंट्री था, जैसे हम लोग का ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया, मोंटेगेरी, ये सब कंट्री था, तो किसके रूल में आता था, हम लोग का टर्की को रूल में आता था। टर्की उसमें क्या करता था, बल्कन रीजन के एरिया कंट्री पे क्या करता था, राज करता था। हम लोग का उसको क्या कहते हैं, ओटोमन इंपायर। ठीक है, ओटोमन इंपायर। तो हम लोग का जो कंट्री था क्या हुआ, हम लोग का उसके अंडर में काम करता था टर्की के। तो टर्की हम लोग का क्या हुआ, इम्पोर्टेंट
टर्की जो था बहुत ही हम लोग का बहुत ही सशक्त रूलर वहां का था ओटोमन इंपायर। तो वो क्या करता था, जो वहां के क्रिश्चियन पीपुल थे उस क्रिश्चियन पीपुल पे क्या करता था, बहुत ज्यादा दबाव डालता था, मतलब उन्हें अच्छा से अपना लाइफ जीने पे अधिकार नहीं देता था, फ्रीडम उतना नहीं दिया। कौन सा कंट्री टर्की, ओटोमन इंपायर, ठीक है। तो हम लोग उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम लोग अब ओटोमन इंपायर से हम लोग को क्या होना चाहिए, मुक्ति पाना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो उसकी वजह से तो बल्कन रीजन की कंट्रियां थी, 4 कंट्रियां मिलकर क्या बनाया, जैसे ग्रीस हो गया, बल्गेरिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। तो उन्होंने 4 कंट्री मिलकर क्या बनाया, हम लोग का बल्कन लेग्यू बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वही ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, बल्कन लेग्यू कहते हैं, ठीक है। तो लोग का इंडिपेंडेंस मतलब उससे मुक्ति पा सके। तो उन्होंने सबने क्या मिला, हम लोग का एग्रीमेंट किया, सब दोनों मिलकर 4 कंट्री जो थे एग्रीमेंट किया हम लोग की अब वार करेंगे किसके, हम लोग विरुद्ध, टर्की के ऊपर क्या करेंगे, वार करेंगे, उसके विरुद्ध वार करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। और हम लोग जितना उसे अटैक करने के बाद जो सारा लैंड आएगा उसे हम लोग लैंड हमारा जो लिया होगा, हमारा जो लैंड होगा, जमीन होगा, उसे क्या कर देंगे, बराबर हम लोग सब बांट लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जिस अनुसार कहा था उस अनुसार क्या किया हम लोग का 19 से 12 में क्या किया, हम लोग का अटैक कर दिया, किसके ऊपर, टर्की के ऊपर अटैक कर दिया। तो टर्की के ऊपर अटैक कर दिया तो टर्की को अच्छा से हम लोग क्या कर दिया, हरा दिया, बहुत इजीली हरा दिया, क्योंकि वो अपना जो अच्छा बहुत ही वीक पड़ गया टर्की कि अपना जो टेरिटरी था उसे बचा नहीं पाया, वो लॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो टर्की था, टर्की को क्या कहते हैं, सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं, क्वेश्चन में भी पूछे जाएगा, व्हाई टर्की नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप। तो इसका जो कारण था, मतलब जो टर्की था बहुत ही अपना जो टेरिटरी था, भूभाग था, जमीन, वो क्या करता था, बहुत ज्यादा उस समय लॉस्ट कर दिया था और बहुत ही वीक बनते चला गया था, ठीक है। तो उसका कारण वही था। और हम लोग का तो क्या होता था, बल्कन हम लोग का बल्कन लेग्यू, बस उसके बाद जो हुआ तो हम लोग का बल्कन जो लेग्यू था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन 4 कंट्री मिलकर बनाए थे, बल्कन लेग्यू और टर्की के बीच में हम लोग लंदन में क्या हुआ कि एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हो गया। तो हम लोग का जो एग्रीमेंट हो गया और फिर जितना कंट्री हम लोग का जमीन उमीन बचा था क्या किया, बराबर पूरा कंट्री में हम लोग जितने वो कंट्री थे हम लोग उसके अंडर में क्या किया, बांट ले। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट बल्कन वार भी कहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट बार लड़ाई होता है। लेकिन बल्गेरिया जो था, बल्गेरिया डिससेटिस्फाइड हो गया सर्बिया के साथ, जब जमीन उमीन बांटे तो बल्गेरिया जो था, बल्गेरिया को हम लोग उसको संतुष्टि नहीं हुआ कि मुझे जमीन बराबर मिला है, सर्बिया को ज्यादा मिल गया, उसको लगने लगा। तो बल्गेरिया क्या डिससेटिस्फेक्शन हुआ सर्बिया के साथ, तो क्या हम लोग को सर्बिया के ऊपर अटैक करना चाहता था, अटैक शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग का सर्बिया को कौन सपोर्ट कर रहा था, हम लोग का बल्कन कंट्री करेगी, क्योंकि वही पूरा लैंड अच्छे से बंटवाए थे। तो उसको डिससेटिस्फेक्शन हो तो अकेले लड़के वो जीत पाएगा, इसे नहीं जीत पाएगा ना, तो इजीली वो हार जाता है, क्योंकि सर्बिया जो होता है, सर्बिया को कौन सपोर्ट करता है, बल्कन कंट्री सपोर्ट करता है, तो हार जाता है। तो यही सब वार सेंटीमेंट क्या कर देते हैं एक दूसरे में, हम लोग ये कार्ड से ये रूप ले लेते हैं, किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वार का रूप शुरू करने का कारण बन जाता है। तो हम लोग का जो है 8वां नंबर क्या है, रिलीजियस फीलिंग ऑफ बोस्नियन एंड हर्जेगोविना। इसमें ध्यान देके सुनना, क्या इसमें क्या हुआ था, हम लोग का बोस्निया एंड हर्जेगोविना हम लोग किसका प्लेस था, हम लोग का टर्की का प्लेस था, लेकिन इसको दे दिया गया था किसको, हम लोग का एस्ट्रो-हंगेरिया को दे दिया था बाय द कांग्रेस ऑफ बर्लिन इन 1878 एडी में। किसको दे दिया गया था, हम लोग का एस्ट्रो-हंगेरिया को दे दिया था, प्लेस था किसका, टर्की का, लेकिन दे दिया गया एस्ट्रो-हंगेरिया। तो एस्ट्रो-हंगेरिया के हम लोग का जो टर्की था वो क्या किया, अपने आप को थोड़ा ह्यूमिलेटिंग माना, थोड़ा हम लोग का नीच मांगा और हम लोग का हेल्प मांगने गया, किससे, सर्बिया से हेल्प मांगने गया। तो सर्बिया उसको हेल्प करने के लिए राजी हो गया, हम लोग का सर्बिया हेल्प करने के लिए राजी हो गया। तो उस जो यहाँ के युवक थे इन लोगों को ऑर्गेनाइज करके पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था ब्लैक हैंड सोसाइटी। तो ब्लैक हैंड सोसाइटी जब बन गया तो हम लोग का जो टर्की बीच में था, हम लोग का टर्की था और इसके बीच में टर्की और हम लोग का एस्ट्रो-हंगेरिया के बीच में झगड़ा हो रहा था, विरुद्ध था। तो हम लोग का जब टर्की हम लोग का किससे हेल्प मांगा, सर्बिया से मांगा। तो सर्बिया जब उसका हेल्प करने लगा तो हम लोग एस्ट्रो-हंगेरिया और टर्की के सर्बिया के बीच में क्या होने लगा, उसके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने को शुरू हो गया। तो वही झगड़ा एक दिन क्या हम लोग का वार का रूप हम लोग का लेते चला गया, ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। और हम लोग का लास्ट सबसे जो इमीडिएट काज, ये बहुत ही मतलब इमीडिएट काज मतलब तत्कालीन कारण क्या है कि हम लोग का वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो तत्कालीन कारण क्या था हम लोग का, द डेथ ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द हम लोग का जो एस्ट्रो-हंगेरियन के प्रिंसेस थे, उसका नाम था हम लोग का फ्रांसिस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड और हिज वाइफ सोफिया चोटेके। ये दोनों हम लोग जब जा रहे थे, हम लोग बोस्निया के कैपिटल के सराजेवो में जब जा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ है कि 90 साल का लड़का आया हम लोग का, उसका नाम था गैब्रिएलो पिनिसा। वो क्या किया, नक्शे से जाके एकदम नजीक से गोली मार दिया, दोनों को मार दिया।
तो गोली मार दिया। तो गोली मारा, जो लड़का गोली मारा था वो किसका हम लोग का मेंबर था, हम लोग का ब्लैक हैंड का मेंबर था। तो ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, किसने बनाया था, हम लोग का सर्बिया ने बनाया था। किसके, हम लोग किसे हराने के लिए, किसके विरुद्ध में, ऑस्ट्रो हंगेरिया के विरुद्ध में। तो पहले हम लोग का सर्बिया और हम लोग का सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरिया का रिलेशन पहले ही खराब हो गया था। तो इस सेंटिमेंट ने क्या कर दिया, और ज्यादा उसका रिलेशन क्या कर दिया, खराब कर दिया। ऑस्ट्रो हंगेरिया सीधे हम लोग का ब्लेम कर रहा था, किस पे कर रहा था, ऑस्ट्रो हंगेरिया हम लोग सीधे ब्लेम कर रहा था कि सर्बिया का आदमी इसने हमारे जो हमारे प्रिंसेस थे उसको मारा है। तो इससे क्या हो लोगों को बहुत ज्यादा हम लोग का उसके बीच में झगड़ा शुरू होने लगा। तो हम लोग को सर जो हम लोग का ब्लैक हैंड का मेंबर था, तो ब्लैक हैंड हम लोग किसका ऑर्गेनाइजेशन था, सर्बिया का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। तो सीधे हम लोग ऑस्ट्रो हंगेरिया किस पे ब्लेम किया, हम लोग का सर्बिया पे ब्लेम किया, ठीक है। तो लोग अब क्या होता, हम लोग का वो ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया गया था, ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया था, जो ये हम लोग का ऑस्ट्रो हंगेरिया ने जो ले लिया था बोस्निया एंड हर्जेगोविना को, वही हम लोग का बैक लेने के लिए हम लोग का टर्की और सर्बिया ने मिलकर क्या कहते हैं, हेल्प मांगे। तो सर्बिया ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि यही हम लोग का इसी का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरिया से, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसकी वजह से क्या हम लोग का, तो हम लोग का जब ये बात पता चली वहां के हम लोग का, जब ऑस्ट्रो हंगेरिया का हम लोग का राजा को फिर पता चला और आदमी को पता चला, तो उन्होंने एक लेटर भेजा कहा कि हम लोग का जो सर्बिया के हम लोग किंग थे वहां को एक लेटर भेजा 12 पॉइंट के साथ उसका, और रिप्लाई बोला कि 48 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दो। तो जो वहां का जो डिमांड था, जो ट्रू डिमांड बहुत बेसिकली था, पहला डिमांड था कि जो हम लोग ब्लैक हैंड है उसे सुप्रेस कर लो, या तो हमें ऑफिशियली हम लोग फॉर्मली क्या दो, अनुमति दो कि हम खुद आके इन्वेस्टिगेशन करें क्या क्या कारण था, कैसे कैसे पूरा हुआ। तो हम लोग का जो वहां पर हम लोग का उसका 11 डिमांड तो एक्सेप्ट कर लिया गया, हम लोग का 11 डिमांड उसका एक्सेप्ट कर लिया गया ऑस्ट्रो हंगेरिया का, वहां का हम लोग सर्बिया वाले एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन जो बढ़ावा पॉइंट था उसका एक डिमांड वो भी हम लोग का एक्सेप्ट हो गया कि उसे हम लोग जो है सुप्रेस कर रहे हैं, ब्लैक हैंड को सुप्रेस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अनुमति हम नहीं देंगे कि आगे तुम यहाँ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करो। तो यही बात उनको बहुत ज्यादा दुख लगा, बहुत ज्यादा इस बात से दुख हुआ ऑस्ट्रो हंगेरिया से। तो वो क्या किए, तुरंत वार डिक्लेयर करने की, हम लोग अटैक करने की सर्बिया पे क्या कर दिए, वार डिक्लेयर कर दिए। कब में, 28 जुलाई 1914 वार डिक्लेयर किया। तो 28 जुलाई 1914 वार डिक्लेयर कर दी। तो वहीं से क्या हुआ, हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो जैसे वो डिक्लेयर किया तो हम लोग रसिया तुरंत अपना ट्रूप्स सपोर्ट करने के लिए सर्बिया को भेज दिया, क्योंकि जब जैसे हम लोग का जो हम लोग का ऑस्ट्रो हंगेरिया था किसके, हम लोग रसिया के विरुद्ध जब हम लोग को वार डिक्लेयर किया, तो जो रसिया था वो किसको सपोर्ट करने लगा, सर्बिया को सपोर्ट करने लगा। तो सर्बिया को सपोर्ट करने लगा तो हम लोग का जैसे हम लोग का फ्रांस और इंग्लैंड जो थे तुरंत वार किसके विरुद्ध, हम लोग का जर्मनी के विरुद्ध वार डिक्लेयर कर दिए और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध डिक्लेयर कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन था कि वार बढ़ता गया, एक दूसरे के कंट्री को, राइवल कंट्री को क्या वार डिक्लेयर करते गए, फिर फाइनली ये क्या हो गया, वर्ल्ड वार हम लोग का फर्स्ट स्टार्ट हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा समझ गए होंगे, पूरा डिक्लेयर कि कैसे कैसे वार का सिंपली इतना काजे था, क्या क्या कारण था, ये 8 कारण मेन कारण माने जाते हैं, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप पूरा अच्छे से लिख ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।